नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा कोरोना के कारण टाल दी गई है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही जारी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों के छल करने वाले लाखों रुपए ऐंठने के मामले में आरोपी मायापति दुबे को अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने गुरुवार को दिया है। मामले में तथ्यों के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज थाना क्षेत्र के बहुचर गांव निवासी राहुल सिंह ने सुराव थाने में मायापति दुबे के रुद्रपति दुबे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपए ऐंठने के एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल सिंह का आरोप है कि अभियुक्त ने कई बार कहने पर उनके 7.5 लाख रुपए का नगद उन्हें नहीं दिया तो अभियुक्त ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी। यह भी बताया कि 15 से 20 और लोग हैं, उनको भी नौकरी लगनी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी है। कट ऑफ मेरिट से ज्यादा वालों को चयनित न करने पर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 2018 की पुलिस कांस्टेबल के 18,208 पदों पर भर्ती में कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बॉबी कुमार व 8 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। बर्खास्त होमगार्ड की वेतन सहित बहाली का निर्देश। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन मांगने वाले 6 होमगार्ड को बर्खास्त करने के बस्ती मंडल के डिविजनल कमांडेंट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याची होमगार्ड को तत्काल बहाल कर वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने गुरुवार को असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र का परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त विषय के 273 पदों के लिए चयन किया गया है। 273 में 167 पद सामान्य के लिए थे। इनमें 42 पद महिलाओं के लिए थे। ओबीसी के 63 में से 22 पद महिलाओं के लिए थे तो एससी के 43 में से 11 पद महिलाओं के लिए थे। इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से 1410 को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। इनका इंटरव्यू 13 नवंबर 2019 से 8 फरवरी 2020 तक चला था। इसके बीच इंटरव्यू में न बुलाए जाने से असंतुष्ट 4 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाई कोर्ट ने इन चारों के इंटरव्यू में शामिल करने के बाद परिणाम घोषित करने के आदेश 17 जून को दिए थे। चारों अभ्यर्थी का इंटरव्यू गुरुवार को कराया गया। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर शामिल हुए अभ्यर्थी समेत कुल 1278 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिए। इन भर्ती में सर्वाधिक 273 पद समाजशास्त्र में थे। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 5 विषयों के 27 पदों पर चयन के लिए हुए इंटरव्यू का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। प्रवक्ता जीव विज्ञान, वाणिज्य, गणित, भूगोल और समाजशास्त्र का परिणाम घोषित किया गया है। आयोग के उप सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी परिणाम के मुताबिक प्रवक्ता जीव विज्ञान के 7 पदों के लिए 23 जून को इंटरव्यू हुआ था। इसके लिए प्रीतिमाला स्वास्थ्य श्रीवास्तव, अनीता राय, रंजना अग्रवाल, सीति और रीता तिवारी और डिंपल कुमारी को चुना गया है। प्रवक्ता वाणिज्य के 5 पदों के लिए जितेंद्र यादव, शेख मोहम्मद अफसर, विमलेश वर्मा, सच्चिदानंद और रमेश कुमार को चुना गया है। प्रवक्ता गणित में 9 पदों के लिए प्रतिभा भदौरिया, प्रीति सिंह, शालिनी शर्मा, श्वेता कुमारी, अफरती अख्तर, विभाग की दीपिका चयनित हुई है। प्रवक्ता भूगोल के 5 पदों के लिए सुजीत पाठक, भगवान दास पाल, रोहित सिंह, कन्हैया प्रसाद और मनीष कुमार को, प्रवक्ता समाजशास्त्र के 1 पद के लिए रजनीश सिंह चुने गए हैं। उधर आयोग ने भूगर्भ जल विभाग में जल विज्ञानी भूगर्भ विज्ञान के 14 पदों के लिए हुए इंटरव्यू का परिणाम भी गुरुवार को घोषित कर दिया है। इसके लिए इंटरव्यू 19 से 20 जून को हुआ था। उप सचिव लखन लाल शिवहरे की ओर से जारी परिणाम के मुताबिक श्रेष्ठता सूची में पहले स्थान पर पीयूष पांडे, दूसरे पर विश्वजीत सिंह और तीसरे रविशंकर पटेल का नाम है।
लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा के परिणाम का विरोध धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने इस परिणाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आयोग ने स्केलिंग नहीं की है, इस वजह से मानविकी और हिंदी माध्यम के छात्रों को झटका लगा है और वे बाहर हो गए हैं। हालांकि आयोग के सचिव जगदीश ने यह कहते हुए प्रतियोगियों के आरोप को गलत बताया कि स्केलिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही की जाती है, इसलिए उसे हटाया नहीं जा सकता। परिणाम उन्हीं नियम और शर्तों के तहत जारी किया गया है जो विज्ञापन में दी गई थी। बतौर सचिव भर्ती प्रक्रिया में बीच में नियम और शर्तों में बदलाव किए जाने का प्रतियोगियों का आरोप भी निराधार है। असफल होने वाले इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने सचिव के बयान पर यह कहते हुए ऐतराज किया कि जब पीसीएस 2019 का नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व मेंस के लिए एक पद के सापेक्ष 18 के बजाय 13 और इंटरव्यू के लिए 3 के बजाय दोगुने अभ्यर्थी को सफल किए जाने की बात कही जा रही थी, तब की भी सचिव ने इसका खंडन किया था, जो बाद में सच साबित हुआ था। 2017 मेंस के परिणाम में से पूर्व जब प्रतियोगियों ने सिर्फ स्केल्ड मार्क्स जारी होने वाली बात कही थी, तब भी सचिव ने इसका खंडन किया था, पर मार्कशीट में सिर्फ स्केल नंबर ही दर्शाया गया था। प्रतियोगियों के मुताबिक एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान के परिणाम को लेकर सचिव और आयोग के अफसर कई बार झूठा आश्वासन दे चुके हैं। ऐसे में इनके बयान पर विश्वास आखिर कैसे किया जा सकता है? लिखित स्पष्टीकरण दें, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। इस मामले को लेकर आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि सचिव के मौखिक बयान पर भरोसा नहीं है, इसलिए आयोग स्केलिंग को लेकर लिखित स्पष्टीकरण जारी करे और इस बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई स्पष्ट जानकारी दे। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो प्रतियोगी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बकौर कौशल प्रतियोगी के आयोग के अपने सूत्रों से पता चला है कि जब स्केलिंग हटाई जा रही थी तो कई अनुभव अधिकारियों ने अध्यक्ष और सचिव मिलकर इसका विरोध किया था। आयोग के जिम्मेदार लोगों से यह तक कहा गया था कि नए नियम लागू करना ठीक नहीं है, मामला विवादित हो सकता है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में हिंदी और राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी कर गुरुवार को परिणाम घोषित कर दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट लेटर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थियों को इसे डाउनलोड करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से प्लेसमेंट लेटर की अपनी कॉपी कॉलेज प्रबंधन व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी दफ्तर की कॉपी को डाउनलोड करेगा। उच्च शिक्षा सेवा आयोग से भेजे गए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ कॉलेज प्रबंधन का प्लेसमेंट लेटर संलग्न करते हुए सभी कॉलेजों को डाक या विशेष वाहक के जरिए भेजा जाएगा। इसके आधार पर कॉलेज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण कराएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का नियोक्ता कॉलेज होता है, इसलिए नियुक्ति पत्र वही जारी करते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि हिंदी के 166 और राजनीतिक विज्ञान के 121 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होना था। इस 287 में से 277 का प्लेसमेंट करते हुए प्लेसमेंट लेटर जारी किया गया है। शेष 10 में से एक अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित रहा, जबकि हिंदी की महिला अभ्यर्थी को ओपन कैटेगरी में सफल किए जाने के कारण 9 पदों पर प्लेसमेंट नहीं हो सका है। ओपन कैटेगरी में सफल हुए अपर रैंक की महिला अभ्यर्थी ने को-एड कॉलेज में प्लेसमेंट ले लिया, लिहाजा महिला कॉलेज ने 9 पदों पर प्लेसमेंट नहीं हो सका। डॉक्टर सिंह ने बताया कि निदेशालय में प्लेसमेंट लेटर की प्रति जल्द से जल्द कॉलेज को भेज दी जाएगी। बता दें कि विज्ञापन संख्या 47 के तहत चयनित इन विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग मार्च में होनी थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मार्च में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से काउंसलिंग नहीं हो सकी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा की पहल पर 18 जून से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 3 जनपदों में एक साथ नौकरी करने का मामला सुर्खियां बनने के पश्चात सामने आई असली संध्या द्विवेदी जनपद चंदौली के कस्तूरबा गांधी स्कूल में कार्यरत है। जनपद चंदौली के केजीवी स्कूल चकिया में कार्यरत सामाजिक विषय की पूर्णकालीन शिक्षिका है। उसने वहां बीएसए के सामने डॉक्यूमेंट्स पेश किए और उसके दुरुपयोग की आशंका जताई। सुर्खियों में प्रकरण आने के बाद वाराणसी निवासी संध्या ने बीएसए को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षिका के प्रार्थना पत्र
पत्र पर बीएसए चंदौली के बीएसए फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद एवं अलीगढ़ को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। यदि जनपद चंदौली में कार्यरत शिक्षिका असली संध्या दुबे है तो फिर फिरोजाबाद सहित फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में संध्या द्विवेदी के नाम पर नौकरी करने वाली कौन थी? संध्या द्विवेदी का प्रमाण पत्र असली। जिले के बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह का बयान दिया है कि चंदौली जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चकिया में कार्यरत शिक्षिका संध्या द्विवेदी ने प्रार्थना पत्र देकर अपने प्रमाण पत्र के दुरुपयोग की शिकायत की है। संध्या ने बताया था कि फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद व अलीगढ़ में उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र का दुरुपयोग कर नौकरी करने की शिकायत दी है। यहाँ कार्यरत संध्या द्विवेदी के प्रमाण पत्र असली है। संबंधित जिले के बीएसए को पत्र जारी कर जाँच कराने की मांग की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चंदौली द्वारा ब्लॉक चकिया के कस्तूरबा गांधी स्कूल में कार्यरत संध्या द्विवेदी के दावे को लेकर भेजे गए पत्र ने शिक्षा अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से जुड़े अन्य कर्मचारी को अब यह चिंता सता रही है कि यदि चंदौली में कार्यरत वाराणसी की संध्या द्विवेदी असली है तो फिर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एटा में संध्या द्विवेदी के नाम से नौकरी कौन कर रहा था। विभाग की नींद उड़ने वाले इन तथ्य की पड़ताल करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मिर्जापुर समेत 2 जिलों में कर रही है नौकरी। बीएसए चंदौली की दिए प्रार्थना पत्र में असली संध्या ने अपनी जन्मतिथि 18 जून 1991 बताई है। शिक्षिका ने खुद को 7 दिसंबर 2019 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चकिया चंदौली में कार्यरत बताया है। शिक्षिका का कहना है कि इससे पहले वह 2017 से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 96 जनपद मिर्जापुर में सामाजिक विषय की पूर्णकालीन शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। असली संध्या ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने जनपद में जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर भी आवेदन किया था। हिंदुस्तान को सोशल मीडिया से पता चला था। असली संध्या का कहना है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के माध्यम से उसे ज्ञात हुआ कि उनके नाम की शिक्षिका जनपद फर्रुखाबाद में वार्डर एवं फिरोजाबाद अलीगढ़ में सामाजिक विषय की शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। हिंदुस्तान में जो जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम एवं शैक्षणिक अभिलेख का विवरण दिया है वह मेरे अभिलेखों से मिलता है। संध्या ने आशंका व्यक्त की है कि उसके अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों का फर्जी तरीके से कूटरचना करके दुरुपयोग करने की संभावना प्रतीत होती है। प्रीति यादव फर्जी नामों से आजमगढ़ व जौनपुर कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में नौकरी दिलाने वाले गैंग का अलीगढ़ पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया। उजागर हो गया है कि मैनपुरी जिले में किशोरी क्षेत्र निवासी बल्लू यादव उर्फ जनार्दन यादव की पत्नी रचिता यादव फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे प्रीति यादव के नाम पर आजमगढ़ में नौकरी कर रही थी। अलीगढ़ पुलिस ने भूपेंद्र गिरोह से जुड़े शिक्षा माफिया बल्लू यादव उर्फ जनार्दन यादव को बुलंदशहर के पास गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि पत्नी रचिता की आजमगढ़ में परवई में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रीति यादव पुत्र लाल बहादुर यादव की फर्जी दस्तावेज पर वार्डन की नौकरी कर रही थी। एसटीएफ ने जब अनामिका शुक्ला प्रकरण का खुलासा किया तो उसने खुद रचिता को फोन करके आजमगढ़ से भागने के लिए कहा था। अनामिका शुक्ला, सुप्रिया, प्रीति, संध्या जैसे दर्जन भर नामों के नाम से प्रदेश के ढेर दर्जन जिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी दिलाने वाले गिरोह का एसटीएफ द्वारा किए गए खुलासे के बाद इस गैंग से जुड़े शिक्षा माफियों का पश्चिमी यूपी में पूर्वांचल का सीधा नेटवर्क उजागर हो रहा है। मैनपुरी निवासी माफिया भूपेंद्र जाटव उर्फ सुशील उर्फ राजगुरु के नाम काम करने वाले मैनपुर के बल्लू यादव उर्फ जनार्दन यादव पुत्र बाबू राम की अलीगढ़ जिले की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी से जौनपुर आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आज के दौरान बल्लू ने इस बात का खुलासा किया कि जौनपुर और आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के 3 बाबुओं और पटेल प्रभारियों उनके गिरोह में सीधा संपर्क है और जैसे ही लेकर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती व बचाव रास्ता बताते थे। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 29 जुलाई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा के लिए जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आयोजित समिति का कहना है कि 15-16 जुलाई तक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रवेश पत्र में भी काफी बदलाव किए गए हैं। हर केंद्र पर होगा सैनिटाइजेशन प्रभारी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमित
वाजपेयी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार प्रवेश पत्र से लेकर केंद्र स्तर तक कई बदलाव किए गए हैं। सभी केंद्रों पर एक सैनिटाइजेशन प्रभारी तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन कराने की जिम्मेदारी इस प्रभारी की होगी। प्रवेश पत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि केंद्र पर अभ्यर्थियों व स्टाफ के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। हर केंद्र पर सभी का तापमान मापने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों की नियुक्ति में हुए घोटाले की नई परत खुलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुदानित मदरसे के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की भी जांच करवाए जाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने विशेष सचिव जेपी सिंह ने इस बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के 16 जून को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी स्तर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की विविध जांच कराई जाने के बाबत एक सप्ताह में कार्य योजना बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने को कहा गया है। इसी क्रम में राज्य के अनुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने के संबंध में एक कार्य योजना बनाकर शासन को 2 दिनों में अवगत कराएंगे। उधर परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि यह कार्य योजना शुक्रवार तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्णय 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। दोनों बोर्ड ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस पर अदालत ने केंद्र और सीबीएसई को 12वीं की परीक्षा पर नए अधिसूचना जारी करने को भी कहा है। इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। परीक्षा निरस्त कराने के लिए सीएम को ज्ञापन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण एकेटीयू में संबद्ध संस्थानों को छात्रों के सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त कराने के लिए सीएम को ज्ञापन भेजे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्र स्थानों और हॉस्टलों में आएंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। यूपी के लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत की अध्यक्षता में बलरामपुर अस्पताल में हुई। बैठक में सर्वसम्मत से स्पेक्स द्वारा संचालित आगामी 1 जुलाई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देश पर कर्तव्य दिवस के रूप में मनाए जाने पर विमर्श हुआ। लैब टेक्नीशियन का ग्रेड पे 4200 लागू करने की मांग की गई। लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता सिविल इंजीनियर के 86 पदों पर चयन के लिए हुए इंटरव्यू का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। इन पदों के लिए इंटरव्यू 16 से 21 मार्च तक हुए थे। लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू रोक दिया गया था। शेष अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15 से 18 जून के बीच आयोजित किया गया। परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग ने उप सचिव लखन लाल शिवहरे की ओर से परिणाम जारी किया गया है। श्रेष्ठता सूची में रणधीर चौहान को पहला, जब जय कुमार वाणिज्य को दूसरा तथा नेहा को तीसरा स्थान मिला है। 86 में से 43 पद अनारक्षित हैं, जबकि 22 और ओबीसी और 19 एससी हैं। 2 पद एसटी के लिए अनारक्षित हैं। उप सचिव को बताया कि एससी के 2 पद के सापेक्ष मात्र एक अभ्यर्थी ही उपस्थित था, इसलिए शेष एक पद पर नियमानुसार एससी को चयनित किया गया। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।